न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। महाराष्ट्र में चल रहे राजनीतिक घमासान के बीच रेवाड़ी से कांग्रेसी विधायक चिरंजीव राव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हर बार की तरह भाजपा बनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है और पैसों के दम पर यह सारा खेल खेला जा रहा है, मगर भाजपा इस खेल में बिल्कुल भी सफल नहीं होगी और महाराष्ट्र में हमारी सरकार बरकरार रहेगी। चिरंजीव राव ने कहा कि भाजपा पहले भी कई राज्यों में इस तरह का खेल खेल चुकी है। भाजपा को जिन राज्यों में जनमत नहीं मिलता वहां पावर के दम पर सत्ता हथियाने की कोशिश करती है, लेकिन भाजपा की ये चाल देश और राजनीति के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चिरंजीव राव आज रेवाड़ी के बाजारों में चल रहे नाला निर्माण का जायजा लेने के लिए निकले थे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में विधायक चिरंजीव राव ने रेवाड़ी नगर परिषद की कार्यशैली पर भी सवाल उठाते हुए नाला निर्माण को कछुआ चाल बताया और कहा कि बाजारों में बीचों बीच हो रहा ये नाला निर्माण न केवल आमजन बल्कि दुकानदारों के लिए एक मुसीबत बन गया है, जिसके कारण न केवल आमजन परेशान है बल्कि व्यापारियों का धंधा भी ठप हो चला है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही इस नाले का निर्माण नहीं हुआ तो बारिश के दिनों में पूरा शहर जलमग्न हो जाएगा। इसलिए रेवाड़ी नगर परिषद को राजनीति करने की बजाय शहर के सौंदर्यीकरण पर ध्यान देने की जरूरत है। वहीं उन्होंने बाजारों से डिवाइडर हटाकर ओवरफ्लो सीवरेज की समस्या का निदान कराने की भी बात कही। इसके अलावा विधायक चिरंजीव राव ने हाल ही में हरियाणा निकाय चुनाव में नवनिर्वाचित कांग्रेसी चेयरमैनों को बधाई दी और कहा कि रेवाड़ी जिला की बावल नगर पालिका में हमारी शानदार जीत हुई है, जिसके लिए पार्टी कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। दुकान के आगे नाला बनाया गया है, जो आगे नाले की निकासी है 2 फुट ऊपर पाइप डाल के निकाले गए, जबकि 2 फुट ऊपर पानी नहीं निकलता। चल आप चल के फोटो खींच लीजिए, देख लीजिए, उसका कोई मिलान भी ढंग से नहीं है। तो आप कितने दिन हो गए यहाँ काम चलते हुए? काम चलते हुए पिछले 6-7 महीने से चल रहा है। तो आपको क्या लगता है काम जो हो रहा है वो ठीक से नहीं हो रहा? ये दुकानें सारी बैठ जाएंगी अगर ये नाला ठीक नहीं हुआ तो पानी रुकेगा ही रुकेगा। किस तरह की दिक्कत हो रही है? जैसे बाजार में 2 फुट ऊपर पानी का पाइप दिया है, पानी कहाँ से निकलेगा? बोल सुरेंद्र जैन। नाले जिस तरीके से निर्माण हो रहा है क्या कहें? बहुत गलत, बढ़िया काम नहीं हो रहा। क्या समस्याएं आ रही है? समस्या ये आ रही है कि जो गलियां होती हैं, जिस गली का पानी निकलता है उस पानी को पहले निकासी जोड़नी चाहिए सीवरमैन को। पानी तो जोड़ नहीं रहे, वो गली का पानी सब सड़कों पर आ रहा है, नालों में भर रहा है, दुकानें बैठ रही हैं। अभी बाजार में जस्ट 4 दिन पहले 3 दुकानें बैठ गई, फट गई दुकानें बिल्कुल, और कम से कम 60 फुट लंबी दुकानें हैं। अब उन दुकानदारों को क्या होगा? कौन क्लेम देगा उस दुकानदार को? किस तरह की और परेशानी आ रही है? धंधे की बात कर लें। धंधे की कुछ भी नहीं है, बाजार में काम ही नहीं है। नाले का पानी इतना रोड खराब हो रहा है, ड्राइवर की वजह से सब कुछ सारा सब खराब हो रहा है, सारा बाजार में कुछ काम नहीं, बाजार में जाम हो रहा है सब चीज। वाटर साहब, अभी विधायक भी आए हैं, बाजारों में नाले का निर्माण चल रहा है, क्या कहेंगे? देखो जी, मेरे को तो अब इस सारी कहानी का मालूम हो रहा है कि इसके अंदर क्या क्या कमियां हैं, खामियां हैं। तो इस खामियों को दूर करने के लिए मैं इन भाई लोगों की, सबकी, प्रधान की भी, इन सब की बात रखूंगा कमेटी में। क्या लगता है आपको, इतनी देरी जिस तरीके से बता रहे हैं दुकानदार निर्माण में, कई महीने हो गए अभी तक पूरा नहीं हो सका? अच्छा जी, असल कहानी क्या है, ये गंडेश्वर मंदिर वाली जो लाइन आ रही है, इसका पहले टेंडर हुआ था। इस टेंडर के बाद हमारी मैडम प्रधान जी ने बहुत जोर दिया कि उधर भी करो, हैंड टू हैंड। अभी उसका परिसर का टेंडर नहीं हुआ था, बस कुछ खामी हुई, कोई बरसात हुई, कुछ पेमेंट के अंदर कुछ है वो लतीफ़ी हुई, फिर इनकी वो लेबर चलेगी, बाहर चलेगी थी, अब लेबर आई है इनकी, अब काम स्पीड से हो रहा है। डीसी साहब भी आए, हमने सब ने कहा है काम बहुत लेट हो रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। बरसात आ जाएगी, वो नाले भर जाएंगे और सारे दुकानदार आएंगे, सारा जुलूस काट के हमारी कमेटी में आएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर उन्होंने दबाव दिया अच्छी तरह, अब तो काम बहुत स्पीड से हो रहा है। वो आप भी नुमाइंदे हैं नगर परिषद? मैं बिल्कुल नुमाइंदा हूँ, नुमाइंदा भी हूँ मेरे मालिक। मैं इस एरिया का वार्ड का पार्षद भी हूँ, लेकिन काम आप स्पीड से चल रहा है। लेकिन और जो इनकी जो खामियां हैं उसको दूर करने के लिए हम बैठे हैं। कि हर बार की तरह आप जानते हैं नगर परिषद बड़ी बड़ी बातें करती है कि भाई शहर के अंदर जल भराव नहीं होगा, और हम देखते हैं हर बार जो जल भराव की समस्या रहती है। और पिछले दिनों में यहाँ का कार्य शुरू हुआ था और बीच में ये बंद हो गया था। तो पिछले दिनों में मैंने फिर बात करी नगर परिषद के अंदर और ये कहा भाई जल्द इस काम को शुरू किया जाए। पर आप देखिए अभी भी जो ये कार्य कर रहे हैं किस तरह से
जो इनको पहले ये बैरिकेड हटाने चाहिए थे, क्योंकि इसकी वजह से एक तो जाम की समस्या यहाँ पर बनती है और पानी का जो ओवरफ्लो यहाँ पर हो रहा है आज, इसकी वजह से लोगों को जो आवागमन के अंदर जो दिक्कत हो रही है और ख़ासकर जो व्यापार को जो नुकसान हो रहा है उसमें ध्यान में रखते हुए आज मैं यहाँ पर आया हूँ। और जल्द मैं बात करूँगा डीएमसी से भी और हम इनको कहेंगे कि पहले तो या तो इनको ये बीच से डिवाइडर हटाना चाहिए ताकि आवागमन में लोगों को दिक्कत ना होए, और जो ये नालियाँ का तोड़ने लग रहे हैं पहले या तो पानी का जो ओवरफ्लो हो रहा है उसका ये लोग इंतज़ाम करें कि उसको कहाँ ये लेकर वहाँ पर जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज मैं यहाँ पर आया था। कछुआ चाल काम चल रहा है लगातार कई महीनों से, दुकानदार भी परेशान हैं। क्या लगता है कि देरी की वजह? आज देखिए शहर को इन्होंने चारों तरफ से खोद के रखा हुआ है, पर मुझे लगता है जहां इनको पहले काम करना हो वहीं इनको उसको पहले खोदना चाहिए। अब आपने चारों तरफ से शहर को खोद दिया है और उसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो कहीं ना कहीं जैसा कि आपने कहा कछुआ से भी धीरे चाल इनकी जो नगर परिषद की है, और आप जानते हैं अभी बहुत जल्द मानसून का सीज़न आ जाएगा और उस वजह से वैसे ही शहर के अंदर जो जल प्रवाह की समस्या है वो इतनी ज़्यादा विकट रहती है और इसके होने से और ज़्यादा लोगों को परेशानी होगी। कई जगहों पर कहते हैं कि कब्जों के कारण नाले का निर्माण भी नहीं हो पा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? वो तो उनको पहले इस चीज़ की तरफ ध्यान देनी चाहिए थी कि अगर कहीं कब्जा था तो वहाँ उनको नहीं खोदना चाहिए था, पर आपने आज खोद तो दिया पर उसको काम को आप पूर्ण नहीं कर रहे हैं। इस कार्य को भी इन्होंने काफ़ी दिन तक बंद रखा और जब इनको नींद से हमने जगाया तब इन्होंने काम उसकी दोबारा शुरुआत करी और अभी भी वो कछुए के चाल यहाँ पर चल रहे हैं। और भी बहुत सारी समस्याएं हैं शहर में, अतिक्रमण की बात कर ले, रेड लाइट की कर ले, बाजारों के अंदर और भी कई तरह की दिक्कतें हैं। आप देखिए शहर के अंदर समस्याएं तो आप देखेंगे अनेकों है। पिछले दिनों में आपने देखा होगा ये बताया गया कि नगर परिषद ने 1.25 करोड़ से ज़्यादा पैसे खर्च किए बेसहारा पशुओं को हटाने के लिए शहर से। कितने बेसहारा पशु इस शहर से हटाए गए ये आप लोग सब लोगों के सामने ही है। जहाँ तक ट्रैफिक लाइट की बात करी, इन्होंने ये भी कहा था भी हम कैमरे लगाएंगे पूरे शहर के अंदर। कितने कैमरे लगे हैं इस बात से आप लोग भली भांति वाकिफ़ हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं राजनीति करने से बेहतर इनको शहर की तरफ, सौंदर्यीकरण की तरफ ध्यान देना चाहिए। और हमारी तो कोशिश आने वाले समय के अंदर यही रहेगी कि इस सरकार को और प्रशासन को हम जगाते रहें। विधायक जी, महाराष्ट्र में एक उठापटक जिस तरीके से चल रही है, क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया रहेगी इसको? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से जितने भी कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता है और हमारे जितने भी लोग हैं उनको बधाई देना चाहूँगा कि बावल की जो नगर पालिका है उसके अंदर हमारी एक बहुत बड़ी जीत हुई है। जहाँ तक बात रही आपकी महाराष्ट्र की, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो हर बार भाजपा करती है, कोशिश ये करती है कि बनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश वो लोग करते हैं। वही पैसे की जो लेन देन का कार्य है वो महाराष्ट्र के अंदर करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसके अंदर वो लोग सफल नहीं होंगे। महाराष्ट्र के अंदर हमारी सरकार जो है वो बरकरार रहेगी और हमारे सारे कांग्रेस के एमएलए हैं वो इंटैक्ट वहाँ पर हैं। शिंदे जी जिस तरीके से विधायकों को ले गए और जो एक हलचल बड़ी वहाँ पर देखी जा रही है, क्या लगता है आप? देखिए आप ये मध्य प्रदेश के अंदर हुआ, पिछले दिनों में इन्होंने राजस्थान में भी इसको करने की कोशिश करी, गोवा में इन्होंने किया, उत्तराखंड के अंदर किया। तो कहीं ना कहीं भाजपा अब ये कोशिश करती है कि जहां उसको मैंडेट ना मिले वहां भी पैसे के दम के ऊपर या पावर के दम के ऊपर वहां पर सत्ता को हथियाने की जो उसकी कोशिश है वो उसकी लगातार रहती है और मुझे लगता है ये हमारे देश के लिए और आने वाली राजनीति के लिए अच्छी चीज़ें नहीं है। अग्निपथ को लेके सारा चल रहा है, साथ में कोचिंग सेंटर्स बंद कर दिए। अब आने वाले अगले महीने में नीट की भी एग्जाम, IIT के भी एग्जाम सब भी बंद है। देखिए पहले हम देखा करते थे कि ग्रुप डी की भर्तियां ठेकेदारी पे हुआ करती थी। अब इन्होंने एक नया कार्य शुरू कर दिया है कि हमारे जो देश के जवान हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको भी ठेकेदारी पे रख रहे हैं। तो ये क्या एक मैसेज देश की सुरक्षा के लिए देना चाहते हैं कि 4 साल बाद एक व्यक्ति जो इतनी तगड़ी ट्रेनिंग करके वो बाहर जाएगा सोसाइटी के अंदर, उसके पास कार्य नहीं होगा, विकास कुछ नहीं होगा। तो मुझे लगता है एक बहुत गलत फैसला है। और हरियाणा तो वैसे ही बेरोज़गारी के अंदर नंबर 1 पे है और आप जानते हैं दक्षिण हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं वो यहीं से आर्मी के अंदर जाते हैं और उनका अपना भविष्य उसके अंदर देखते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बड़ा गलत फैसला ये सरकार का है और उसके ऊपर पुनर्विचार करते हुए उसको वापस लेना चाहिए। जो कोचिंग सेंटर्स बंद है, नीट के और IIT के एग्जाम्स अगले महीने, वो भी कोचिंग सेंटर नहीं जा पा रहे, सब बंद कर किया हुआ है। देखिए आप ये देखिए ना कितने बच्चे ऐसे हैं जो उन्होंने ट्रेनिंग करी है, चाहे आर्मी के लिए है या और सर्विसेज के लिए है, और वो बच्चे भी जिन्होंने 2019 के बाद भर्ती हुए थे उनको भी ये कह रहे हैं कि अग्निवीर के अंदर लेके जाएंगे। आप जानते हैं कोई भी पॉलिसी अगर आती है
तो वो आगे के लिए आती, कभी भी पीछे के लिए पॉलिसी नहीं आती है। और इस तरह के कार्य जो सरकार कर रही है, मुझे लगता है कि ये बहुत निंदनीय भी है और इनको इसको वापस लेना चाहिए।